अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम भी बस ठीक ही हैं। फ्लू कफ ये तो अब पूरी सर्दियाँ मुझे लगता है चलता ही रहेगा, तो अब इसकी तो कंप्लेन करना ही फ़िजूल है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट रहेगा पूरी सर्दियों में। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ जा रही हूँ, हम सब। और अभी मैं बताती हूँ, इसको सेटल डाउन कर लो। तो हमें काम था, रास्ते में क्रीम ब्लॉक उतरना था, क्योंकि आयरा के जो उस दिन शूज़ लिए थे सैंडल्स थे वो, तो वो अब मुझे इसके दूसरे शूज़ चाहिए थे जो बिल्कुल बंद स्नीकर्स टाइप यानी कि जो शूज़ होते हैं बच्चों के। तो हमने कहा कि रास्ते में हम वहाँ बहरिया जाने से पहले जो है ना हम क्रीम ब्लॉक उतरते हैं। और जो भी इसने अपनी ना रास्ते में लेगिंग्स गीली कर दी, क्योंकि गाड़ी वॉश करवाई थी वो कहीं, उसने मुझे पता नहीं था। तो हमने वो शूज़ लिए हैं और इसने लेगिंग्स वो अपनी गीली कर ली थी, वो भी मुझे लेनी पड़ी हैं दोबारा से। तो खैर अब हम लोग निकल गए हैं और ये जवाद लेकर आए हैं पठान से भुने हुए चने। आई होप अब हम ये खा के ना बीमार हो, लेकिन ये हेल्दी है, इससे बीमार नहीं होंगे। तो ये चने जवाद बहुत ज़्यादा ले आए थे जो कि ख़त्म ही नहीं हो सकते थे हम 2 लोगों से, तो ये गाड़ी में ही रह गए थे जब हम उतरे। और वो फिर हमें अगले दिन हमने देखा तो स्मेल आ रही थी, तो हम लोगों ने फ़ौरन इसको फेंका। और कैनाल पे बिल्कुल भी रश नहीं था, हम लोग बहुत सुकून से पहुँचे थे। बहरिया वाली साइड पे उस रोड पे थोड़ा सा रश था, और हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि शुक्र है कैनाल पे हमें यहाँ पे रश नहीं मिलेगा। तो खैर हम लोग मतलब स्मूथली जो है ना स्मूथ ट्रैफिक से गुज़र के हम पहुंच गए थे। और हमेशा से ये कैनाल रोड और ये अंडरपास वगैरह जितने भी आते हैं ना, मुझे यहाँ से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब 1 घंटे का जो रास्ता होता है ना, वो सुकून से गुजर जाता है अगर ट्रैफिक ना हो। और अंडरपास वाली जो साइड होती है, या मतलब अंडरपास वाला जो भी रास्ता होता है, वहाँ पे वैसे भी रश इतना नहीं होता है। और मैं पीछे आके बैठ गई हूँ आयरा की वजह से, क्योंकि आगे आयरा तंग कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने ड्राइविंग सीट पे बैठना है और मैंने स्टीयरिंग पकड़ना है और चलाना है। तो अब ये जो है ना बहुत बच्चों की ये इस तरह की फरमाइशें तो हम नहीं पूरी कर सकते ना। तो अब भी जो है, इसलिए मैंने कहा मैं सुकून से पीछे आके बैठती हूँ, ताकि आराम से एक तो खुले खुले स्पेस भी मिल जाएगी उसको भी खड़े होने की। और ये देखा ना, इसको भी कफ स्टार्ट हो गई हुई है। और अभी यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक थोड़ी स्मूथ हो गई हुई थी और हम लोग बहरिया रोड पे आ गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई अपनी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टा पे और अपने टिकटॉक वगैरह पे काफ़ी देर से इनएक्टिव हूँ। खैर टिकटॉक पे तो मैंने अभी भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, जस्ट मैंने इंस्टा पे अपनी एक पिक्चर लगाई थी और एक रील अपलोड की थी। तो ये जस्ट मेरे वही स्टाइल और पॉजेस चल रहे थे। तो आगे हम यहाँ पे बहरिया टाउन एंटर हो गए थे सोसाइटी की तरफ, मतलब हम जा रहे थे उस फेज़ की तरफ। और उसके बाद जो है हम लोग शाम में निकले थे बाहर, कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह कुछ लेने के लिए। तो ये मैंने ली थी, और जवाद को फ़िश फ़िले चाहिए था तो वो लिया था। फिर हम लोगों का प्लान था ट्रैम्पोलिन टैम्पोलिन, आई डोंट नो क्या नेम था इस जगह का, इस प्लेस का। तो हम लोगों ने यहाँ जाना था फ़न के लिए, कि ये बच्चे वगैरह यहाँ पर एंजॉय करते हैं, इवन के बड़े भी बहुत एंजॉय करते हैं। लिटरली मुझे भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने कोई इस तरह की चीज़ जो थी ना, मैंने एक्सपीरियंस की थी। जंपिंग वाली, बाउंसिंग वाली, बास्केटबॉल का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था बचपन से। कॉलेज में बना हुआ था ग्राउंड में, लेकिन वहाँ पे कभी, क्योंकि जो बास्केटबॉल वाली लड़कियाँ होती थी या स्पोर्ट्स वाली लड़कियाँ होती थी, वो वहाँ पे घुसने भी नहीं देती थी। तो भाई यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। और ये बड़े बच्चे, ये देखे अहमद भाई और जवाद, ये सब जो है ना यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने स्पेशल मुझे कहा कि मेरी वीडियो बनाए, हमारी वीडियो बनाई जाए। तो क्या कहते हैं, और माशाल्लाह आयरा ने बहुत एंजॉय किया था। और आयरा ने वहाँ पूरा क्रॉल किया, क्योंकि आयरा अभी क्रॉलिंग वाली स्टेज पे है। तो इतने बच्चे को एक पूरी प्रॉपर खुली जगह चाहिए होती है, जहाँ पर वो ओपनली मूव कर सके और एंजॉय कर सके, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते।
तो इसलिए जो था ना आयरा के लिए परफेक्ट जगह थी। तो मेरे ख़्याल से तो अगर आपका घर बड़ा है और तो बच्चे के लिए है ना एक रूम ऐसा लाज़मी होना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो एक रूम में आप कुछ भी ना रखो, सिर्फ़ मतलब सॉफ्ट सा आप कोई रग या कोई इस टाइप की चीज़ कर लो, और बॉल्स और ओपन प्लेस और जो बाउंसिंग वाला कुछ मिलता होगा आई एम श्योर, तो आप वो कर लो ना, परफेक्ट प्लेस है। और मेरे वॉइस ओवर के टाइम पे इस टाइम आयरा भी अभी भी क्रॉल कर रही है और वो मेरे पीछे पीछे आ रही है, सो इग्नोर हर वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस। और खैर पे हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये यहाँ मैंने उस लेवल पे इन्जॉय नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मेरी सर्जरी हुई हुई थी, तो मैं जंपिंग और ये सब स्टफ़ जो था ना, मैं इससे अवॉइड कर रही थी। हालांकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया हुआ है कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल एक्टिविटीज़ में ये एक्टिविटी शामिल नहीं है ऑब्वियसली। ये थोड़ा ज़्यादा फ़न, इसमें मूवमेंट और उछल कूद है, तो इसलिए वो नहीं करनी थी मुझे। तो आगे आने वाले क्लिप्स में आप देखिएगा कि मैंने किस तरीके से उस अंदर की चीज़ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रोक पाई थी। क्योंकि जब मैं आयरा के लिए इस जगह पे एंटर हुई और वो मैं चल रही थी यहाँ पर, तो मैं यहाँ चल रही थी, तो वो मैं बाउंस कर रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि बाउंस तो मैं कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं एक ही जगह पे खड़े होकर बाउंसिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं जंपिंग नहीं करती, जस्ट थोड़ा सा लाइट सा बाउंस करती हूँ। तो वो आगे अभी आप देखिएगा कि मैंने कैसे मैनेज किया था अपनी इंजॉयमेंट को करना। तो क्योंकि आयरा के साथ हम सिर्फ़ एक अटेंडेंट जा सकता था एक टिकट के साथ, क्योंकि आयरा की टिकट नहीं थी और हम में से जो भी जाता तो वो उसकी टिकट थी। तो मैंने जवाद को बोला कि आप चले जाना, क्योंकि आप जंपिंग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती, तो आप उस टिकट को अवेल करना। लेकिन जो बाहर अटेंडेंट था उसने कहा आप भी चली जाएं, कोई बात नहीं। तो उसका शुक्रिया। और ये अहमद भाई ने मुझे कहा था कि मेरी वीडियो बनाओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे उनसे एक भी निशाना नहीं लग सका था। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा जंपिंग वगैरह और वो सब कुछ करके आ रहे थे। तो ये देखकर उन्होंने सर हिला दिया, नहीं हो रहा मेरे से। तो अभी हाँ, ये देखें, ये आयरा साथ में अपना वो निकल रही थी, अपनी कारस्तानियाँ कर रही थी आयरा। और फिर ये जवाद को इतना ज़्यादा फ्लू था कि उन्होंने थोड़ी-सी जंपिंग वगैरह की और उनसे एन्जॉय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको फ्लू होता है तो उसमें आपका दिमाग, आपके नर्व्स सब कुछ ऐसे लग रहा होता है, हिल रहा होता है। तो उन्होंने तो पूरा एक टिश्यू बॉक्स ख़त्म कर दिया था वहाँ पर। फिर यहाँ पे फ़न शुरू हुआ था, बॉलीवुड म्यूज़िक और इस तरह की ये जो लाइट्स होती हैं, लूबीलू लाइट्स बोलते हैं इनको आई थिंक। और ये आयरा भी इंजॉय करी थी। आयरा के लिए ये लाइट्स, ये एक्सपीरियंस नया था। आयरा का यहाँ पे हर एक्सपीरियंस फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन थी, और जब बच्चा एंजॉय कर रहा हो तो माँ बाप दोनों को ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा बच्चा एंजॉय कर रहा है, खुश है, बस ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये वाली फीलिंग होती है उस टाइम पे। तो और आप रिलैक्स भी होते हो, क्योंकि मतलब जिस एज में आयरा है उस एज में माँ को बच्चे के पीछे 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 रहना पड़ता है और नज़र रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ चल रहा था। ख़ैर फिर जवाद ऊपर जा चुके हुए थे और मैं नीचे आयरा के पास थी, क्योंकि बच्चे के पास कोई ना कोई अटेंडेंट लाज़मी होना चाहिए। वैसे तो जो वहाँ का स्टाफ़ था, वहाँ लड़कियाँ थीं, वो आयरा का ध्यान रख रही थीं। वो जिस मर्ज़ी कोने में या स्पेस में कोई एक भी बच्चा है ना, वो वहाँ पर मतलब देखती हैं, वो प्रॉपर नज़र रखी हुई होती है उन्होंने। तो काफ़ी हमने एंजॉय किया रात को। और ये देखें, ये वो वाले क्लिप्स अब आ रहे हैं जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं एक ही जगह पे खड़े होकर हल्का सा बस कर रही थी। मतलब मेरे पाँव में मैं उठा नहीं रही थी पाँव अपने, लेकिन वो बाउंस में इतना हो रही थी कि ऊपर तक जा रही थी। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम रात को आ गए थे वापस, ये लेक सिटी में था, और हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है ना, आपका भूख से बुरा हाल हो जाता है सबके एक्टिविटी के बाद। तो कंट्री क्लब में आए थे हम, बहरिया टाउन में, लाहौर।
कंट्री क्लब। और यहाँ का एम्बियंस और हर चीज़ बहुत अच्छी थी। खाना भी हमने देसी फूड ऑर्डर किया था, तो देसी खाना यहाँ का अच्छा ही है। और बहुत अच्छा फ़ील था, बहुत अच्छा म्यूज़िक था, बहुत अच्छा साथ में गरम-गरम खाना था। सबसे पहले हमने सूप एन्जॉय किया था और उसके बाद जो है खाना खाया। खाना खाते पे फिर हर कोई खाना खा रहा था, किसी का कोई इधर-उधर ध्यान नहीं था। इवन कि हम इतना थक गए हुए थे कि हमारे पास वो आया जो सिंगर थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि आपकी कोई फ़रमाइश है? हमने कहा नहीं, आप जो गा रहे हैं वही ठीक है और हम एन्जॉय कर रहे हैं आपका म्यूज़िक साथ-साथ। फिर ये सबसे पहले हम लोगों ने सूप एन्जॉय किया, गरम-गरम सूप काफ़ी अच्छा था। उसके बाद खाना-शाना खाने के बाद हम लोग उठे थे यहाँ से। फिर ये जो गार्डन टाइप, ग्राउंड टाइप जो भी जगह थी, ओपन एरिया, यहाँ से फिर वॉक करते हुए हमने एक आधा चक्कर लगाया। और ये मैंने तब वीडियो वहाँ पे बनाई थी क्योंकि यहाँ से एक अलग ही जो था ना, अच्छा व्यू नज़र आ रहा था। और सर्दियों में ना ऐसी मतलब जो आउटसाइड एरिया में जो ओपन सिटिंग होती है, वहाँ पे बैठ के खाना खाना, उसका एक अलग मज़ा होता है सर्दियों में। मतलब आपने अच्छे से अपने आप को कवर किया हुआ हो और सूप हो, ठंड हो, तो क्या ही बात है इसकी। और ये मैं और जवाद आपस में आपस में मस्ती कर रहे थे। और ये आयरा थी, ये हम फिर बाहर निकलने लगे थे। और ये देखें, ऊपर जब जवाद जा चुके हुए थे तो वो मेरी ऊपर से वीडियो बना रहे थे, मतलब हम सबकी। और मैं यहाँ पर बैठी हुई आराम से सबकी वीडियो बना रही थी। अभी यहाँ पे मैं ख़ुद इंजॉय करने अंदर नहीं गई थी और मुझे था कि मैं पहले सब कुछ पूरी कवरेज ले लूँ अच्छे से, उसके बाद देखती हूँ। तो वो तो आयरा फिर दोबारा से अंदर गई है इस कोर्ट के अंदर, तो फिर मैं गई थी अंदर। तो ख़ैर, ये क्लिप्स मैं एंड पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये सब जवाद के मोबाइल में ये वाले क्लिप्स थे और वो मैंने उनसे अभी शेयर किए। मुझे एकदम से याद आया कि ओहो, वो क्लिप्स तो रह गए हैं जवाद के पास, वो तो उन्होंने मुझे सेंड नहीं किए थे, तो मैंने अब उनसे मंगवाए हैं। उन्होंने मुझे सेंड किए हैं और मैं ये अब यहाँ पर इस तरह से शेयर कर रही हूँ खाना खाने के बाद वाले क्लिप्स में। वरना ये सब तो खाना खाने से पहले का ही सारा फ़न था। और ये अब मैं इस कोर्ट के अंदर आई हूँ और अब यहाँ पे मैं अब सोच रही हूँ, ये सब कुछ चल रहा है। ये आयरा को खेलते-खेलते आयरा के साथ मैंने जो है ना वो यानी कि थॉट्स जो थी ना वो अंदर मेरे चल रही थी कि यार ये तो चलने से ही मतलब मज़ा आ रहा है मुझे, ऐसे बाउंस कर रही हूँ मैं, तो क्यों ना थोड़ा सा अपना फ़न स्टार्ट कर लेते हैं कोई। और ये देखें, ये और हाँ, इस पे आपको अपने बैलेंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्योंकि वॉक कर रही थी और वॉक करने के फ़ौरन बाद मैंने ऐसे हल्की-हल्की जंपिंग या बाउंसिंग जो भी आप कह लें स्टार्ट की थी, तो मेरा बैलेंस आउट हो रहा था। तो ख़ैर ऐसे ही मैंने एन्जॉय किया। लेकिन मज़ा सिर्फ़ तभी आता है जब आप खुल के जंप करो और एन्जॉय करो। और ये शायद यहाँ पे मेरा ये निशाना लग जाएगा। हाँ, ये निशाना लग गया था और मुझे बहुत ये जवाद का थांबा पाया है मुझे। तो पहले वाले में जब पहले मैंने स्टार्ट किया था तब बस मिस हो रहा था, बहुत करीब से मिस हो रहा था और उसके बाद भी मिस हुआ। लेकिन फिर मैंने जितनी बार भी किया वो जा रहा था मेरा निशाना। यहाँ पे मेरा क्योंकि मैं वीडियो साथ बना रही थी ना, तो वो मेरे से नहीं वीडियो बन पा रही थी क्योंकि या तो मैं वीडियो बना सकती थी या फिर मैं निशाना लगा सकती थी। 2 इन 1 काम नहीं हो रहा था मेरे से यहाँ पर। तो सॉरी, मौसम का कह लें तकाज़ा है ये इस टाइम खांसी आना। और ये फिर देखें, ये आयरा हर जगह पे जा रही थी और ये लाइट्स थी ये क्योंकि अब उनका क्लोजिंग टाइम स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने वो कहते हैं ना जाते जाते बाहर के मज़े लूट लो, ये वो वाला हिसाब था कि उन्होंने ये वाली लाइट्स ऑन कर दी थी बाकी लाइट्स ऑफ करके और म्यूज़िक अच्छा सा लगा दिया था कि बच्चे ज़रा है ना खुल के अब जाते जाते इंजॉय कर लें और इसके बाद क्लोजिंग हो जाएगी। तो बाकी 9:55 पे पूरा क्लोज़ हो गया था। तो
हो गया है नेक्स्ट डे, बल्कि नेक्स्ट से भी नेक्स्ट डे, क्योंकि हम लोग बहरिया में हमने स्टे किया था और वहाँ से उस दिन कल के दिन पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। परसों जो हम लोग गए थे वहाँ पर मेरे ख्याल से ट्रैम्पोलिन शायद उसका नाम था, वो जो जंपिंग सारा किया वहाँ पर, और वो खैर मैंने तो नहीं किया था, तो जस्ट आयरा को करवाया थोड़ा सा, बाकी दूसरे बच्चों ने किया। तो अब ये है कि आज हो गया है, आज है मंडे, और आयरा क्योंकि उसके निकल रहे हैं अब ये सारे जो दांत हैं, जो ये दाढ़ें होती हैं गम्स वाली साइड पे पीछे, तो वो अब बहुत ज़्यादा क्रैंकी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, पेन में है, तो इसलिए उसको तो थोड़ा सा जो है ना हमें रखना पड़ता है, कह लें कि थोड़ा उसको किसी न किसी एक्टिविटी में उसको हमें रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि धूप बाहर अच्छी है तो हम इसको ना पार्क में ले जाते हैं, तो देखते हैं जो इसके वाले झूले होंगे इतनी एज वाले उसमें बैठते हैं। तो जो स्विंग था वो तो इसके साइज़ का नहीं है, वो थोड़ा सब बड़े बच्चों वाला है, तो वो हम देखेंगे किसी और पार्क में। ये तो घर के बिल्कुल सामने वाला पार्क है ना, पीछे वाले पार्क में हम देखेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, वहाँ पे ज़्यादा झूले लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आयरा के क्योंकि मैंने बताया था ना आपको दांत निकल रहे हैं, तो उस वजह से वो काफ़ी तंग कर रही थी, तो 2-3 दिन उसने बहुत तंग किया है। तो हम उसको इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ में ना थोड़ा इन रखने की कोशिश कर रहे थे कि उसका माइंड डाइवर्ट रहे। तो मैं और अब साथ में जवाद हम इकट्ठे क्या करने लगे हैं, पींग लेने लगे हैं। चले स्टार्ट। उफ, कैमरे के साथ झूला लेना बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बहुत नीचे है स्विंग, इससे बैलेंस ख़राब हो रहा है। और ये जवाब उसके बाद साइड पे जाके बैठ गए थे। और फिर मुझे तो ये स्विंग बचपन से ही बहुत पसंद है। मुझे बाकी और राइड्स का और इस तरह से उनका इतना शौक़ नहीं है जितना मुझे इसमें मज़ा आता है और मैं एंजॉय करती हूँ। और मैं सेम यही चीज़ आयरा के अंदर भी देख रही हूँ, आयरा को भी बहुत मज़ा आता है इस तरह के स्विंग में, झूले में। तो ये जवाब मेरी ये सारी वीडियो बना रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल था क्योंकि झूला बहुत ज़्यादा नीचे था और बहुत स्लिपरी था। लेकिन खैर मैंने दिल खोल के जो है ना एंजॉय मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हुए थे कि मैं इस पे नहीं बैठी थी, वरना जब शादी नहीं हुई थी मैं पार्क में आती थी तो लेती थी मैं ये वाला स्विंग। मैंने शूटिंग स्टार देखा है मीटू आइडल पर। अच्छा, यार फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा है, आपने शूटिंग इतनी स्टार स्पीड से गया है वो। यहाँ पे हम जा रहे थे पराठा रोल खाने के लिए रेड रॉक का, और रास्ते में पेट्रोल के लिए हम गए थे। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि ये मुझे हमेशा से इसको देखना ना बहुत वो लगता है सेटिस्फैक्ट्री, बहुत सुकून मिलता है ऐसे जब सफाई हो जाती है सारी, और जिस तरीके से वो साफ़ करते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा गाइस, ये हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे तो आपको ये एक फैमिली बैठी हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। ये फैमिली हमने गुज़रते हुए देखी है और ये बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, और जो मतलब कि ये मतलब लड़का ही है, वो यंग लड़का है एक, तो वो बिल्कुल भी देखने में बिल्कुल भी यानी कि कोई मांगने वाला नहीं लग रहा। ये बहुत कोई मजबूर फैमिली है इस टाइम पे, जो बेचारी यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ बैठे हुए हैं ये लोग, और उसकी औरत ने भी अपना फेस कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ से गुज़रे हैं, अभी जवाद को मैंने भेजा है वहाँ पर, वो ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बरकत मार्केट में। ये देखें, ये मिलानो की आप लोग निशानी रख सकते हैं, मिलानो, और ये जो मुग़ल आज़म हॉल है उसके ऑपोजिट साइड पे, ये देखें, ये ऐसे ऑपोजिट साइड पे ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं, आपको दिखाने का मकसद ये है और बताने का मकसद ये है कि जो ऐसी फैमिलीज़ नज़र आती हैं आपको, उन फैमिलीज़ को लाज़मी जितनी आपकी इस्तिताअत होती है उसके हिसाब से उनको दिया करें, बजाय इसके कि जो प्रोफेशनल मांगने वाले हैं आप उनको दें, और जो ऐसे हकदार हैं जो बेचारे चुप करके बैठे हुए हैं उनको देना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है ना, हम सबका फ़र्ज़ है। तो मैं पूछने गए हैं जवाब, अब मैं उनसे ये कहना भूल गई हूँ कि ये भी पूछ लें कि ये यहीं पे बैठते हैं या क्या इनका सीन है।
तो अल्लाह ताला सबकी जो है ना मुश्किलें आसान करे और कम से कम जो है ना शेल्टर अल्लाह ताला इनको जल्दी दे। रिस्क तो अल्लाह ताला देता ही है, इनको शेल्टर अल्लाह ताला लाजमी दे। अच्छा, इसी क्लिप को मैं दोबारा से ऐड इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को ये बताना था कि इस फैमिली का इशू ये था कि ये कोई मांगने वाले नहीं थे। ये लोग बैठे हुए थे यहाँ पर इसलिए क्योंकि जो लड़का है वो दुनिया में अकेला है, मतलब उसके आगे पीछे उसके पेरेंट्स या उसका कोई बहन भाई नहीं है और मैरिड है अपने बीवी बच्चों के साथ, इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि वो जिस घर में रहता था उसका 3 मंथ्स का किराया जो था वो पेंडिंग था, वो इसने नहीं दिया था और जिनका वो घर था उन्होंने इनको निकाल दिया था। ऑलमोस्ट 65,000 फेयर जो था ना इनके ऊपर ड्यू है इस टाइम पे। और जवाद ने जो थोड़ी बहुत हेल्प की थी वो उससे ये सिर्फ हो गया था कि इनका कह लें कि वो खाना खा लेना था क्योंकि ये भूखे थे सुबह के। इन्होंने खाना खाया और ये लोग उठ के, जब हम लोगों ने यू टर्न लिया इनसे बात करने के बाद, तो ये वाकई में उठ के जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो लोग वाकई कोई मांगने के लिए नहीं बैठे हुए थे, वो जस्ट वेट कर रहे थे कि उनकी इतनी सी हेल्प हो जाए कि उनका कहीं होटल में रह लें वो आज की रात। और जवाद से इन्होंने नंबर ले लिया था जवाद का कि वो जवाद को कांटेक्ट करेंगे, लेकिन खैर उन्होंने ख़ुद कांटेक्ट नहीं किया। अल्लाह करे कि उनका कोई रास्ता, कोई मसला हल हो गया हो। तो अगर आपको ये लोग कहीं भी बैठे हुए नज़र आएँ तो आप ज़रूर इनकी हेल्प कीजिएगा। तो ये दोबारा से ये क्लिप लगाने का मकसद ये है कि मैं इस पे अपना वॉइस ओवर ऐड कर दूँ कि एक्चुअली क्या रीज़न थी कि ये लोग बैठे हुए थे और हम लोगों का कह लें कि वो जजमेंट हमारी बिल्कुल ठीक थी कि ये कोई मांगने वाले नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम लाजमी है कि ये हैं। और हमें इस चीज़ की खुशी हुई थी कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हम जितनी भी हेल्प कर सके उनकी हमने की। और वो लोग वहाँ से उठकर चले गए, बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे जो ठंड में बैठे हुए थे। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे बल्कि नेक्स्ट रात हो गई है और मैंने फिर कुछ आज व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आजकल इतनी सुस्ती है और इतनी ठंड है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और अभी आयरा क्योंकि तंग कर रही थी, उसको बाहर जाना है, घर में बोर हो गई थी, तो हम उसको बाहर लेकर जा रहे हैं। और अब व्लॉग एडिट करूँगी और मैं देखूँगी इस व्लॉग में क्या बनता है क्या नहीं बनता। जितना भी होगा आप लोग एंजॉय करना और मेरे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि जवाद का अल्लाह हाफ़िज़ तो सुनाई ही नहीं दिया।